हेलो स्टूडेंट्स। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा और इसके पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो आपने देखे हैं और उनसे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है ये चैप्टर, लेकिन कुछ पॉइंट्स हमें ज़रूर ध्यान रखने होते हैं और हर चैप्टर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती ही है। इसमें भी थोड़ी बहुत आ रही होगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि फिर भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा सा लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको लगेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। एक्चुअली जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वो था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों को ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताएंगे। स्पेशली याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कैलकुलेशन टफ है बट ट्रीटमेंट इजी है। बट जो आज हम बताएंगे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका कैलकुलेशन मोस्टली इजी होता है, लेकिन कभी कभी वो टफ हो जाता है। क्या टफ होता है? ऐसा एग्जाम में भी इधर 2-3 बार आ चुका है। अगर हम लास्ट 5 इयर्स की बात करेंगे तो 1 या 2 बार ये क्वेश्चन भी आया है। हम लोग एक एग्जाम का क्वेश्चन भी उठाएंगे उससे मिलता जुलता, लेकिन सबसे पहले इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। हमने लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर्स रेम्युनरेशन व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अब इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? यानी हमारे पास इतना प्रॉफिट ही नहीं है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर्स रेम्युनरेशन दे सकें। तो उस केस में हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो हमने क्या किया है, एक मान लिया है कि मान लीजिए किसी फर्म में 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी। देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी and their capitals are rupees 3 lakhs and rupees 2 lakhs respectively। उनकी कैपिटल 3 लाख और 2 लाख है और as per partnership deed उन्हें इंटरेस्ट मिलना है 10% पर एनम। अब 10% का मतलब ये हो गया कि इन्हें इंटरेस्ट मिलेगा 30,000 and we will get interest rupees 20,000। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 और 20,000 मिलना है। अब फर्म के पास मान लीजिए 75,000 का प्रॉफिट है, फर्म के पास 75,000 का प्रॉफिट है। तो बहुत इजी है, हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। प्रॉफिट लिख देंगे 75,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर लिख देंगे, ये जो 30,000 20,000 आया, यानी टोटल इज 50,000 एंड रिमेनिंग प्रॉफिट दैट इज 25,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इस प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं क्या है? दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। दिस बैलेंस और रेसिडुअल इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट, यानी ये जो बचा हुआ है इसे हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। इसे डिविजिबल प्रॉफिट को इनके रेशियो में बांट देते हैं। लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन इस चीज का नहीं है। क्वेश्चन है ये जो हमने लिखा है, इफ देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट, यानी हमारे पास इतना प्रॉफिट नहीं है। तो चलिए इसको हम चेंज करते हैं और चेंज करके हम आपको बताते हैं। मान लीजिए प्रॉफिट यहां पे 75,000 नहीं, प्रॉफिट है केवल 40,000। हमारे पास प्रॉफिट 40,000 है बट इंटरेस्ट तो 50,000 है। तो क्या हम इंटरेस्ट 50,000 दे सकते हैं? नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, तो उस केस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते। आप उतना ही मैक्सिमम दे सकते हैं जितना आपके पास प्रॉफिट हो। ये शायद मैंने पहले वीडियो में या सेकंड वीडियो में बताया भी था, अगर ध्यान हो। तो अब क्या करेंगे? ऐसे केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 से ज्यादा नहीं देंगे। तो प्रॉब्लम यह आएगी कि किसको कितना मिलेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे? दिस 40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। इस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो बनाएंगे तो इट विल बी 3:2। तो 3:2 में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम 40,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि हो जाएगा 24,000 एंड 16,000, यानी टोटल 40,000। एंड दिस 40,000 इस तरीके से हमारा ये अकाउंट यहां पे क्लोज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को समझें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या रेम्युनरेशन प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, अब दिमाग में आ रही होगी एक बात
कि अगर रेम्यूनरेशन भी दिया हो, अगर सैलरी भी दिया हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए सैलरी भी दे रखी है बी की, सैलरी टू बी दे रखी है, वो भी 50,000 है इत्तेफाक से 50,000। तो अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। अब सबसे पहले देखा जाए तो हमारा जो प्रॉफिट है वो है 40,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल 50,000 है, जबकि रेम्यूनरेशन भी 50,000 है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 40,000 है इसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 50,000 एंड सैलरी इज 50,000, इट मींस इक्वल। तो हम 40,000 को पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ₹20,000 एंड सैलरी टू बी विल बी गिवन 20,000। इस तरीके से ये अकाउंट तो क्लोज हो गया, बट एक छोटा सा काम हमें एक्स्ट्रा करना होगा, दैट इज ये जो 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, in the ratio of their interest on capital, यानी 30,000 20,000, it means 3:2. So this 20,000 will be distributed in the ratio of 3:2. It means 12,000 and 8,000. तो इस तरीके से ये यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो गया। तो यानी किसी भी कंडीशन में in any case interest on capital and remuneration should not be more than 40,000. बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे और आती है, कभी कभी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ देयर इज लॉस, यानी चाहे फर्म को लॉस हो जाए उस केस में भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। उस केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इस बात को याद रखिएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी यह है प्रॉफिट का बंटवारा, और वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब कि आप उसे एक्सपेंस मानेंगे, फिर चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस, वो आपको देना ही देना है। अब अगर देना ही देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फिर आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे ही नहीं, फिर उससे आप एज एन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, यानी इससे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है आप उसमें लिखेंगे। अगर, मेरी बात को फिर से ध्यान रखिएगा, अगर लिखा है क्वेश्चन में दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ देयर इज लॉस, इस छोटी सी बात को याद रखिएगा। उसके बाद चाहें तो इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। फिर भी एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन याद नहीं है ना, मेरे पास क्वेश्चन है बट उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आप देखिएगा, कभी मिले अगर आपको तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2015 में ये क्वेश्चन आया है। हालांकि पूरा मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन उसी से मिलता जुलता है। ये आपकी स्क्रीन पर आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2013 मदन एंड नंद एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। They contributed capitals of ₹20 lakhs and ₹30 lakhs respectively. Their profit sharing ratio was 2:3 and interest allowed on capital as provided in the partnership deed was 12% per annum. During the year ended 31st March 2014, the firm earned a profit of ₹4 lakhs. Simple question, देखने में बहुत सिंपल लगता है, लगता कुछ नहीं है, लेकिन कई बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था, बोर्ड के एग्जाम में भी गलत किया था। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और समझते हैं कि कितना इजी क्वेश्चन है। तो ये है क्वेश्चन आपके सामने, ये सारी बातें क्वेश्चन में गिवन है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जरा केयरफुली समझिएगा। इसमें दो पार्टनर्स हैं मदन एंड नंद एंड देयर कैपिटल्स आर ₹20 lakhs and ₹30 lakhs respectively and they are allowed interest on their capitals at the rate of 12% per annum. Firm earned a profit of ₹4 lakhs and their profit sharing ratio is 2:3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर इनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, यानी 20 lakhs का 12% इज 2,40,000 एंड 30 lakhs का 12% इज 3,60,000
एंड टोटल ऑफ दिस इंटरेस्ट इज 6 लाख। तो बहुत क्लियर है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो 6 लाख हो रहा है, जबकि प्रॉफिट तो हमारे पास 4 लाख है। तो तय हो गया कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इतना दे ही नहीं सकते। अब तो हमें क्या करना होगा, देखिए कितना इजी काम है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखेंगे, दैट इज 4 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मदन नंद। अब है तो हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया वो तो 2,40,000 और 3,60,000 है, बट हमें पता है कि हम इतना तो इंटरेस्ट दे ही नहीं सकते, क्योंकि इसका सम 6 लाख हो जाता है, जबकि हमारे पास प्रॉफिट केवल 4 लाख है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन मदन एंड नंद इन द रेशियो ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इसका हम रेशियो बनाएंगे विच विल बी 2:3। अगर आप इसका रेशियो बनाएंगे सिंपल करके तो ये 2:3 आएगा। इट मींस दिस 4 lakhs will be distributed in the ratio of 2:3। तो 2:3 में जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,60,000 एंड 2,40,000, यानी 4 लाख। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है तो हमें कुछ भी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, और रेशियो 2:3 है, यानी इस रेशियो का हमने यूज नहीं किया, बल्कि हमने उस रेशियो का यूज किया जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो, ये एक छोटी सी बात याद रखनी है, और इसी के बेसिस पे ये आपका केस भी कंप्लीट होता है। तो बहुत इजी था ये टॉपिक, बट फिर भी कई बच्चे इसको गलती करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा है कि ये सब काम करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए दैट इफ देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट, हमारे पास इतना प्रॉफिट ही नहीं है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकें, तो हम मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही देंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट है। इस तरीके से ये टॉपिक यानी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों ने फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तुम लोगों ने दोनों कर लिया होगा। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को अगला टॉपिक करना है विच इज पास्ट एडजस्टमेंट, या इसको हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ हम लोग मिलेंगे। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।